सुप्रभात प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं कि किस तरह से पुराने समय में, महाभारत के समय में राज दरबार षड्यंत्रों से भरे होते थे और किस तरह से अच्छे मित्रों की सहायता से उन षड्यंत्रों से बचा गया। हमें भी जीवन में यह शिक्षा देता है कि हमारे जीवन में भी अच्छे मित्र होने चाहिए। कृष्ण और विदुर की तरह हमारे नीति निर्धारक होने चाहिए जो हमें षड्यंत्रों से, मुसीबतों से बचा सके। आइए देखते हैं। जब महाराज पांडु की मृत्यु हो गई तो धृतराष्ट्र को सत्ता अपने हाथों में लेनी पड़ी थी, क्योंकि धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, शासन व्यवस्था चलाने में असमर्थ थे। तो शासन सत्ता दोबारा उनके हाथ में आने पर क्या हुआ, किसी न किसी को तो उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी राजकुमार घोषित करना ही था। लेकिन धृतराष्ट्र का मन बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो अपने पुत्र दुर्योधन के अलावा युधिष्ठिर को या किसी अन्य को राजकुमार चुने या राज्याभिषेक करे। लेकिन दुखी मन से नीतियों का, समाज का और अन्य तरह के सांसारिक दबावों को देखते हुए उन्हें युधिष्ठिर को युवराज घोषित करना पड़ा। अब इस कार्य से दुर्योधन पूरी तरह से जल भुन गया और पांडवों के प्रति गहरी ईर्ष्या रखने लगा और इस काम में कुमंत्रणा और दुष्टता से भरा हुआ एक व्यक्ति जो दुर्योधन का मामा था, शकुनी, वह भी इस बात से इत्तेफाक रखता था कि युधिष्ठिर किसी भी तरह से राजा न बने। वह दुर्योधन का प्रयोग करने लगा, षड्यंत्रों से उसने राजमहल को भर दिया और इस तरह से दुर्योधन को अपने पक्ष में करके उसने पांडवों को ठिकाने लगाने की योजना बनानी शुरू की। उधर युधिष्ठिर भी भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह ऐसे उपाय सोचने लगा जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी पहले से ही शामिल था और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान तो थे, अपने भतीजों से उनका स्नेह भी काफी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह और अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, वह किसी बात पर स्थिर नहीं हो सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। यह कारण जानते हुए भी दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम में अंधे थे। बच्चों, इसीलिए कहा जाता है, एक कहावत है कि धृतराष्ट्रीय प्रेम, यानी कि धृतराष्ट्र जैसा प्रेम। जो व्यक्ति सिर्फ अपना देखता है, अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार हृदय नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा, यह पराया, यह उसका, ये सब छोटे हृदय वाले लोग देखते हैं, तुच्छ मानसिकता वाले लोग देखते हैं। महान हृदय वालों के लिए तो सारा संसार ही उनका है, अपना घर है। तो इस तरह से धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम में अंधे थे और उन्होंने दुर्योधन का साथ देने की युक्ति बनाई। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को अपने विश्वास में लेकर एक योजना तैयार की और कहा, पिताश्री, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पांडवों को जैसे मैं कहूँगा वैसे आचरण करने के लिए आज्ञा देनी है, तैयार करना है। धृतराष्ट्र ने हामी भर दी। इधर दूसरी तरफ पांडवों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और राजसभाओं में लोग कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे हैं, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो गई और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करेंगे, ऐसा वहां की जनता की सोच थी। तो जिस प्रकार जनता का बढ़ता हुआ स्नेह, लगाव पांडवों के प्रति था, उसके ठीक विपरीत, उस अनुराग के ठीक विपरीत
दुर्योधन उतनी ही उससे भी अधिक ईर्ष्या उनसे रखने लगा था। और एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं, जो मन में आए वो कहते हैं। जन्म से न दिखाई देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रख दिए गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। क्या यह अन्याय नहीं है? क्या जीवन में कभी आपको इंसाफ मिल पाया? अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान सहा नहीं जाएगा। आप बताइए, आप इसमें क्या विचार रखते हैं? यह सुनकर मन ही मन धृतराष्ट्र भी सोच में पड़ गई और धृतराष्ट्र का अपना धृतराष्ट्रीय प्रेम जाग उठा। अपने पुत्र को राजा बनाने की इच्छा जो उनके मन में दबी हुई थी बलित होने लगी और उस कार्य की शुरुआत की चिंगारी उनके मन में प्रज्वलित हो गई। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, तुम ठीक कहते हो, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान, महात्मा और सत्यवादी है, और इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। यह बात सुनकर दुर्योधन सत्य को स्वीकार करने की बजाय उल्टा इस बात से और चिढ़ गया और उसने अपने पिता को भड़काना शुरू किया। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनकी प्रसिद्धि से कुछ नहीं लेना देना है। मैं जैसे कहता हूँ आप सिर्फ वैसा करते जाइए। और इस तरह से उन्होंने दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को, जो कि अपने भतीजों से स्नेह तो रखता था लेकिन कमजोर हृदय था, दृढ़ निश्चय का अभाव था, दृढ़ निश्चय नहीं था और स्वार्थी भी था, उसके मन में स्वार्थ का बीज कहीं ना कहीं था, जो अपने पुत्रों को, अपने भाई के बेटों को वह न्याय, वह स्नेह नहीं दे सका जो नेचुरल वास्तविक तरीके से देना चाहिए था। इस प्रकार दुर्योधन की दुष्टता की बातों में आकर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में आसक्त होकर उसके साथ शामिल हो गया और कार्यवाही, जिस तरह की कार्यवाही वो चाहता था वो करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार अगली कड़ी में दुर्योधन ने प्लान बनाया, दुर्योधन ने योजना बनाई। पिताजी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेजना है। वारणावत में एक बड़ा आयोजन करना है और वारणावत के मेले में आपने उनको भेजना है। तो धृतराष्ट्र ने कहा, उससे क्या होगा? कहा, पिताजी, वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप जैसा मैं कहता हूं उसके अनुसार पांडवों को सिर्फ वारणावत मेले में भिजवा दीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए कि बहुत सुंदर जगह है। इस तरह से धृतराष्ट्र के मन में भी एक बीज उगना शुरू हो गया कि किस तरह से पांडवों को रास्ते से हटाया जाए और अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपी जाए। इस कार्य के लिए आगे की योजना में दुर्योधन ने अपने बहुत ही एक विश्वास पात्र गृह निर्माण मंत्री, जो कि बड़ा निपुण था, अपनी कला में बड़ा निपुण था, पुरोचन को शामिल किया। पुरोचन को लालच दिया। पुरोचन से कहा कि एक ऐसा महल तैयार करो जिसमें आग लगाते ही सारा महल जलकर राख हो जाए, उसमें घी का प्रयोग करो, अंदर के भागों में घी का प्रयोग करो और ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग करो, लाख का प्रयोग करो और किसी भी तरह से ऐसा महल तैयार करो जिसको चिंगारी से ही आग दिखाने के बाद वह जलकर राख हो जाए। हमें उसमें पांडवों को घेर घोट कर जलाकर मारना है। पुरोचन बड़ा लालची स्वभाव का व्यक्ति था। वह धन के बदले, दौलत के बदले इस कार्य के लिए तैयार हो गया और उसने इस काम पर अपना ध्यान लगाया और कार्य को शुरू कर दिया। इस प्रकार वारणावत में एक महल तैयार किया जाने लगा, बहुत ही सुंदर, बाहर से सुंदर दिखने वाला लाख का घर, जिस कला में
पुरोचन पहले ही बहुत माहिर था। उसने इस मकान का निर्माण, इस महल का निर्माण इस तरह से करवाया कि बाहर से बहुत सुंदर दिखाई दे, और बाहर से सुंदर दिखने के अलावा उसमें अंदर विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थों का निर्माण भारी मात्रा में किया और उनको दबा कर रखा गया। और लाख का प्रयोग बहुतायत में किया। लाख बहुत जल्दी आग पकड़ जाता है, आजकल लाख की चूड़ियाँ बनती है, उस समय लाख बहुत से कार्यों में प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से वारणावत मेले में जाने के लिए दूसरी तरफ से धृतराष्ट्र ने उन्हें कहा कि वह बहुत सुंदर जगह हैं, हे पुत्रों, तुम वहाँ जाओ, वहाँ विहार करो, वहाँ ठहरो, खूब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो, धर्म कर्म के सारे कार्य करो और घूम फिर कर फिर वापस आ जाओ। मैं चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि तुम ये सब करो। पांडव भी सहर्ष इसके लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनके लिए तो पितराज्ञा, धृतराष्ट्र की आज्ञा सर्वोपरि थी। इसी कार्य में, इसी कड़ी में कणिक नाम का एक ब्राह्मण, जो शकुनी का मंत्री था, उसने धृतराष्ट्र को कहा कि हे महाराज, आप दुख प्रकट मत कीजिए, दुश्मनी को समझते हुए, देखते हुए आप निर्णय लीजिए, आप किसी तरह से भी परेशान मत होइए, क्योंकि दुश्मन को मार डालना, दुश्मन को जड़ामूल नष्ट करना ही किसी भी महान व्यक्ति का उद्देश्य होता है। और आज की डेट में, आज की तिथि में पांडव ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो इस तरह से कणिक नाम के दुष्ट सठी मंत्री ने धृतराष्ट्र को पूर्णतया इस कार्य के लिए तैयार कर लिया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप ऐश्वर्यवान हैं, संसार में वही श्रेष्ठ माना जाता है जो यह बात समझ ले कि दुश्मन दुश्मन होता है। पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु बड़े शक्ति संपन्न भी हैं, इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए, आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना आप पीछे पछताइएगा और जीवन में कभी आपको इस पछतावे पर दोबारा क्षतिपूर्ति करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। कर्णिक की इन बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे। दुर्योधन ने आकर इसी बीच कहा, पिताजी, अगर आप किसी तरह पांडवों को समझाकर वाराणसी भेज दें तो नगर और राज्य का शासन पक्का हो जाएगा, फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन की मंत्रणा सुनकर धृतराष्ट्र, जो कि पहले से ही तैयार था, पहले से ही पांडवों से इस बारे में जिक्र कर चुका था, उसने पांडवों को आदेश दिया कि जाइए, वाराणसी के मेले में जाइए, वहाँ आराम से रहिए, घूमिए फिरिए, विहार कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए और फिर वापस आइए। तो इस प्रकार दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते, सुनाते और उन पर अपना दबाव डालते, और आखिरकार धृतराष्ट्र कतई कमज़ोर पड़ गए और उन्होंने लाचार होकर अपने बेटे की सलाह मान ली। और दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने, जो कि दुर्योधन के साथ हर पाप में बड़े रोचक तरीके से और बड़े उत्साही तरीके से शामिल रहते थे, धृतराष्ट्र को उन्होंने तैयार करवा दिया और सारे पांडवों को वाराणसी की सुंदरता और खूबियों के बारे में बताकर उनको ललायित करके, और कहा कि वहाँ पर एक बहुत ही भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनती है, उसका आध्यात्मिक महत्व भी है, और पांडवों को तैयार कर लिया। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वाराणसी जाने की बड़ी उत्सुकता हुई, जहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्मादि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वाराणसी के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोस्तों, साथियों कर्ण व शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और वाराणसी के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वाराणसी पहुंचा, जहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि आग पकड़ने वाली ज्वलनशील चीज़ें मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर मकान बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक जगह
का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर कोई दोष भी न लगा सके। इस प्रकार पांडव वारणावत के लिए रवाना हो गए और पांडवों के रवाना होने के पश्चात दुर्योधन ने भी अपने मंत्री पुरोचन को सावधान किया और कार्य को अंजाम देने के लिए आदेश दिए। पांडव वारणावत पहुंच गए और लाख के महल में ठहर गए, लेकिन बड़ा ही नीति निपुण और न्यायप्रिय और पांडवों का हितैषी विदुर इस सारे कार्यक्रम को पहले से ही जानता था। उसने गुप्त रूप से एक गुफा लाक्षागृह के साथ साथ तैयार करवाई और इस बात को उसने उसी तरह से गुप्त रखा जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने अपनी योजना को गुप्त रखा था। और अंतिम समय जब पांडव वारणावत के लिए चलने लगे तो विदुर ने युधिष्ठिर को यह सारी कथा समझा दी कि किस तरह से षड्यंत्रकारी दुर्योधन ने क्या क्या किया है और उन्होंने क्या किया है। दुर्योधन की इस प्राणघातक कार्यवाही और चाल को सुनकर युधिष्ठिर बड़े अचंभित हुए, बड़े दुखी हुए और वह वारणावत पहुंचकर उन्होंने अपनी माता कुंती और अपने सभी भाइयों के साथ मंत्रणा की। तो भीमसेन एकदम भड़क गए और भीमसेन ने कहा, मैं भी उसका काम तमाम कर देता हूँ, अभी दुर्योधन को मौत के घाट उतार देता हूँ। लेकिन नीति निपुण और विशेषज्ञ युधिष्ठिर ने कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें तो दुश्मन की चालों का पता होना चाहिए और हम उनसे बचने के उपाय करेंगे, सावधान रहेंगे और यह देखेंगे कि और वह क्या क्या कर सकता है। इस तरह से युधिष्ठिर और उसके सभी भाई और उनकी माता लाक्षागृह में ठहर गए और पुरोचन मंत्री रोज वहीं रहता था। पुरोचन की चाल यह थी कि कुछ दिन बाद बिल्कुल हर तरह के दबाव व हर तरह के खतरे को खत्म होने के बाद लाक्षागृह में आग लगा दी जाएगी, ये सभी जलकर उसी में भस्म हो जाएंगे। उसी दौरान पहली ही रात एक भीलनी कहीं से घूमती हुई अपने 5 पुत्रों के साथ वहां आई और भिक्षा और दान मांगने के लिए पुरोचन से जिद करने लगी, लेकिन पुरोचन ने उसे लताड़ दिया। तो भीलनी अपने पुत्रों सहित शराब का मदिरापान करके, शराब का सेवन करके वहीं पर बरामदे में बाहर ठहर गई, महल के बाहरी हिस्से में ठहर गई। पुरोचन ने इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया और रात को योजना के अनुसार युधिष्ठिर ने भीम को आदेश दिया कि जाओ महल में आग लगा दो और हम गुफा के रास्ते से बचकर निकलते हैं। और इस तरह से भीमसेन ने लाक्षागृह में आग लगा दी और वो गुप्त जो गुफा थी उसका पत्थर हटाकर सारे उसमें अंदर प्रवेश कर गए और आगे बढ़ने लगे और इस तरह से लाक्षागृह में लाख के घर में आग लग गई। पुरोचन मंत्री भी, जो कि निश्चिंत था कि अभी कुछ नहीं होने वाला, वह भी उसमें जलकर राख हो गए और भीमसेन के साथ सभी पांडव वहां से निकल चुके थे और भीलनी के 5 पुत्र और भीलनी भी जलकर उसी महल में खाक हो गई। आगे चलकर यह गुफा किसी जंगल में निकली और वहां से विदुर ने पहले से ही इंतजाम किया हुआ था, एक नाविक को भेजकर सभी पांडवों को और उनकी माता कुंती को नाव में बिठाकर गंगा की तरफ आगे बढ़ा दिया बचाव के लिए। और इस तरह से दुष्ट पुरोचन उसी लाख के महल में जलकर खाक हो गया और सभी पुरवासियों ने और वारणावत के लोगों ने भीलनी और 5 पुत्रों को पांडव और कुंती समझकर मरा हुआ मान लिया। और इस तरह से दुर्योधन का दिल बल्लियों उछलने लगा। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया
आडंबरी धृतराष्ट्र ने भी बाहर से बड़ा दुखी प्रकट होने का ढोंग किया, लेकिन वास्तविक रूप में तो वह बड़ा प्रसन्न था कि रास्ते से कांटे हट गए। उन्होंने अपने राज दरबारियों को आदेश दिया कि जाओ वारणावत, अच्छे से पांडु और उनके पुत्र और कुंती का दाह संस्कार करो, सभी ब्राह्मणों को दान दो, खूब अच्छे से अच्छा आयोजन करो, मेरा मन बड़ा विचलित है, बड़ा व्यथित है। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने अपने आडंबरी स्वभाव को उजागर न करते हुए मन ही मन बड़ी खुशी मनाई और पांडवों को और कुंती को मरा हुआ समझ लिया। लेकिन वास्तविकता तो इससे कुछ दूर ही थी। पांडव और कुंती विदुर की अच्छी नीतियों से, चतुर और दूरगामी स्वभाव की उपलब्धता के कारण वहाँ से बचकर निकल चुके थे। इस प्रकार बच्चों, इस लाख का घर पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे मित्र विदुर की तरह, भगवान कृष्ण की तरह चतुर, चालाक, नीति निपुण और सहयोगी होने चाहिए। हमें अच्छे मित्रों के साथ वास्ता रखना चाहिए और बुरे वक्त में हमारे अच्छे मित्र ही हमारे सबसे ज़्यादा काम आते हैं, हमें संकटों से उभारते हैं, हमारे लिए संकट मोचक बनते हैं, हमारे लिए प्राणदायक साबित होते हैं। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि जीवन में हमारे ऐसे मित्र, ऐसे साथी, ऐसे सहयोगी होने चाहिए जो हमें संकटों से उभार सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।